दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर पराते। आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम ड्यूटी पर। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग सब्जेक्ट को, जिसमें इस वीडियो का टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन और डिस्टेंस ये दोनों चीज़ें इसमें होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा हमें केवल एक पार्ट का क्वेश्चन नहीं आता, केवल डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं आता, दिशा और दूरी, हिंदी में बात किया जाए तो दिशा और दूरी, है ना। तो केवल दिशा के बारे में ही क्वेश्चन नहीं आता, हमें यहाँ पर दूरियों का भी ज्ञान रहना होता है ताकि हम लोग उस दूरी को भी बता सकें। यहाँ पर दूरी भी पूछता है, दिशा भी पूछता है, किस किस प्रकार से दिशा और दूरी के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें केवल दिशा पूछेगा किसी क्वेश्चन में, किसी अन्य क्वेश्चन में हो सकता है केवल दूरी पूछे, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें दिशा और दूरी दोनों पूछे। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि कोई व्यक्ति यदि टर्न लेता है, घूमता है, अपने दाएं या बाएं घूमता है, तो वह कुछ एंगल के थ्रू, कुछ कोण के थ्रू वह दाएं या बाएं घूमता है, जिसमें आपको दिया रहेगा कि वह 45 डिग्री घूम रहा है, या 135 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, 270 डिग्री घूम रहा है। इस प्रकार से वह अलग अलग अंशों में घूमता है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर इसके बाद एक कहानी आती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है इसमें परछाई वाला, शेडो, ठीक है। कि कोई व्यक्ति सुबह के समय बात कर रहा है या खड़ा हुआ किसी के सामने खड़ा है, तो परछाई उसके दाएं बनती है, बाएं बनती है। सुबह और शाम के समय, इन दो समय हमारी परछाई जो है वो हमसे दूर बनती है, बड़ी बनती है, लंबी बनती है। और यदि एग्जैक्ट 12 बजे की बात कहा जाए, 2 बजे दोपहर की बात किया जाए, तो इस समय हमारी परछाई, अगर सूर्य सबसे ऊपर हमारे ऊपर में है तो परछाई एकदम नीचे बनेगी, है ना। तो इस समय हमारे पास परछाई को पकड़ने का, यानी कि दाएं बाएं सोचने का वक्त नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का, जिसका नाम है दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या क्या ट्रिक यूज़ करना है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिशा के बारे में, ठीक है। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। किस प्रकार से इसको संयोजन करना है, कैसे होता है ये, तो देखिए इस प्रकार से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, परपेंडिकुलर, है ना, एक दूसरे से लंबवत है 2 लाइन। तो इस प्रकार से अगर मैं बोलूँ तो ये जो डायरेक्शन के लिए एरो लगा रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में दिख रहा है, या ये दिशा जो है ये कौन सी दिशा दिखाएगी, ये वाली दिशा कौन सी दिशा दिखाएगी, ये ऊपर जो जा रही लाइन ये कौन सी दिशा को शो करेगा, और ये जो नीचे जा रहा है ये किस दिशा को शो करेगा, ठीक है। किसी एक पॉइंट के अनुसार हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिएगा कि हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमारा फेस जिस तरफ है, हमारा मुख जिस तरफ है वो उत्तर दिशा है। हमारा फेस, हमारा मुख जिस तरफ है वो उत्तर दिशा है। जैसे आप लोग अगर पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और आप ये डायग्राम बनाएंगे, तो आप जब लाइन खींचेंगे तो आपका फेस जिस साइड है उस साइड में ये वाली लाइन आएगी, है ना। तो ये मानकर ही चलिएगा, कॉन्सेप्ट फिट कर लीजिए माइंड में कि हम जिस ओर देख रहे हैं वही दिशा उत्तर दिशा है, ठीक है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ, ठीक। नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ को ऊपर लेना है और वही हम लोग उसी दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर के जस्ट विपरीत दूसरे साइड में होता है दक्षिण दिशा, जिसको बोला जाता है साउथ, दक्षिण दिशा, ठीक है। और अब मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, यानी कि इस ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो हमारे दाईं ओर, दाएं साइड में, हमारे दाईं तरफ होती है पूर्व दिशा। यानी कि अगर यहाँ से अगर दाईं तरफ की बात की जाए तो इस साइड में होगी कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, जिसे कहा जाता है ईस्ट, ठीक है। और पूर्व के विपरीत, यानी कि हम लोग अगर देख रहे हैं तो हमारे बाईं तरफ, हमारे बाईं ओर साइड में कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। और इसे कहा जाता है वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं हैं जिसको आपको अपने दिमाग में सेट करना है। हम जिस ओर देख रहे हैं उस ओर है उत्तर दिशा, हमारे दाहिने तरफ, हमारे दाईं ओर है पूर्व दिशा, हम जिस भी ओर देख रहे हैं वो उत्तर दिशा है। आप एग्ज़ाम हॉल में किसी भी दिशा की ओर देखते हुए बैठेंगे तो इस समय हमें नहीं देखना है कि वहाँ पर वो कौन सी दिशा है, हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस ओर देख रहे हैं उत्तर दिशा है। इसको फिट कर लीजिए, उत्तर दिशा
दाईं ओर होगी पूर्व दिशा, दाईं तरफ होगी पूर्व दिशा, बस ये दो दिशा याद रखिएगा। उत्तर के विपरीत होती है दक्षिण और पूर्व के विपरीत होता है पश्चिम। ये चार दिशाएं हैं, ठीक है। ये चार दिशाएं अगर आ जाती है तो इसके बाद फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति अगर इन दिशाओं में जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर इन दिशाओं में जा रहा है तो अच्छी बात है ना। नॉर्थ का एन ले रहा हूँ, ईस्ट का ई ले रहा हूँ, साउथ का एस ले रहा हूँ और वेस्ट का डब्ल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से चारों दिशाओं को शो कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति अगर किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये दिशा कहाँ जाएगा, अगर वो उत्तर की ओर जाता है, यदि वो उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, तो उसका फेस कहाँ होगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जब उसका फेस होगा तो या तो देखो उत्तर की ओर जा रहा हूँ मैं, चलते जा रहा हूँ, तो या तो मैं दाएँ टर्न लूँगा या फिर बाएँ टर्न लूँगा, है ना, दाएं मुड़ूंगा या बाएं मुड़ूंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे हर दिशा में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका मुझे दायां किस साइड होगा और बायां किस तरफ होगा, ये दोनों साइड में मुझे पता होना चाहिए, और एकदम लॉजिक के थ्रू, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अगर हम कंफ्यूज हो गए दाएं और बाएं में तो आंसर यही गलत होता है। हमारा डायरेक्शन एकदम सिंपल, एकदम सीधा सा रास्ता है उसका, और यदि हम लोग थोड़ा सा भी गलत कर देते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और यहीं पर गलती होती है दाएं और बाएं में। तो देखिए मैं इसे दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में दिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और वो किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर यदि जाता है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो देखो दाईं तरफ मैंने क्या बोला था, पूर्व दिशा है। यानी कि अगर वो यहाँ से दायां मुड़ेगा, दाईं तरफ टर्न होगा, जिसको बोला जाता है राइट, है ना, दायां मुड़ेगा तो किस दिशा में आ जाएगा, वो कौन सी दिशा की तरफ देखने लगेगा, पूर्व दिशा की ओर देखने लगेगा। यानी उत्तर की तरफ फेस है और दायां घूमेगा तो कौन सी दिशा में घूम जाएगा, वो केवल अभी दायां, कोई भी एंगल नहीं बताया, दायां मुड़ेगा मतलब वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में आ जाएगा। सेम वैसे अगर वो बाईं ओर मुड़ता है, अगर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ता है तो किस दिशा में आ जाएगा, वो पश्चिम दिशा में आ जाएगा, और बाईं ओर को बोला जाता है लेफ्ट, बायां, ठीक है। इस प्रकार से मैंने अभी एक दिशा का दिखाया। अब मान लीजिए कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, वह व्यक्ति दिख रहा है पूर्व की ओर। यदि वह व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा हो तो देखिए मैं देख रहा हूँ पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर देख रहा हूँ तो ये देखिए इस दिशा की ओर। अब यदि मैं दाएं घूमूंगा तो देखिए मेरा दायां इस साइड जाएगा, और मैं इसके अकॉर्डिंग रहूँ, चित्र के अकॉर्डिंग, तो नीचे की ओर जाएगा। यानी कि दायां अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा हो, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा हो और वो दाईं साइड घूमेगा, दाईं तरफ मुड़ेगा, तो उसका दिशा कौन सी हो जाएगी, उसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण की ओर। यानी कि दायां किस साइड जाएगा, पूर्व की तरफ से नीचे की ओर, ठीक है। और बाईं ओर अगर मुड़ जाता है तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर की ओर, बाईं ओर घूम जाएगा तो ऊपर की ओर। इसलिए केवल एल लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेफ्ट का एल, बाईं ओर घूमेगा, पूर्व की तरफ जा रहा है, और बाईं ओर घूमा तो ऊपर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। सेम वैसे अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा हो, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर गमन कर रहा हो और वह दाएं मुड़ता है, तो देखिए दक्षिण की ओर मैं देख रहा हूँ, आप उत्तर की ओर देख रहे हैं तो मैं आपके हिसाब से दक्षिण की ओर देख रहा हूँ, और दक्षिण की ओर देख रहा हूँ तो देखिए मेरा दायां किस साइड है, ये दायां हाथ मेरा इस साइड है। तो अगर मैं दाईं ओर टर्न करूँगा, दाईं ओर घूमूंगा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति जाएगा दक्षिण की ओर, अगर वो दाईं ओर घूमता है तो वो इस दिशा में जाएगा, यानी कि किस दिशा में, पश्चिम की ओर। ये यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ दक्षिण, दाईं के लिए, ठीक है। और यदि वहीं पर यह व्यक्ति बाईं ओर मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, वो पूर्व की ओर, ठीक है। अभी हम इस डायग्राम को फिर से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर लॉजिक पकड़ना है। अभी तो मैं सारे दिशाओं का लेफ्ट और राइट दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। सेम वैसे अगर यह व्यक्ति किस दिशा की ओर जाए, पश्चिम दिशा की ओर अगर वो जाता है और दाईं ओर घूमता है, तो देखिए मैं पश्चिम की ओर देख रहा हूँ, और दाईं ओर अगर मुड़ता हूँ, तो ये दायां ऊपर की ओर आएगा, यानी कि दायां किस साइड जाएगा, उत्तर दिशा की ओर, आर लिख रहा हूँ यहाँ पर, राइट, ठीक है। यानी कि बायां मुड़ेगा तो कहाँ चले जाएगा, दक्षिण की ओर। ये इसके पीछे का पैटर्न है कि हर दिशा का बायां और दायां मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं, अपने इससे खुद बनाइएगा इसका दायां और बायां, ताकि आप उसके दाएं और बाएं में उलझे ना। फिर मैं यहाँ पर एक ट्रिक दूंगा अभी, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या करना है, इसके लॉजिक को याद रखना है। इतना कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल एक लॉजिक को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा।
इसी डायग्राम में मैं सारी चीज़ों को ऐड करता हूँ। आप दोबारा से यही डायग्राम बनाइएगा, 4 लाइन खींचिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और देन उसके बाद जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसे याद रखिएगा, है ना। अभी देखिए सभी दिशा का आपने दायां बायां देख लिया, मैं केवल एक टर्न को लेकर चल रहा हूँ, एक मोड़ को ले रहा हूँ, है ना। क्यों, किसी भी दिशा में अगर देखे अगर व्यक्ति और वो केवल एक दायां या बायां कोई भी एक टाइप का हम लोग लेते हैं, ठीक है, जिसमें से मैं ले रहा हूँ अभी दायां टर्न, ठीक। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है और दायां मुड़ता है, दायां मुड़ेगा तो किस दिशा में ओर जाएगा, पूर्व की ओर। दायां घूमेगा तो किस दिशा की ओर जाएगा, पूर्व की ओर। यानी कि उसका फेस अब किस दिशा की ओर है, पूर्व की तरफ है। अब वो यदि वो पूर्व की दिशा की ओर चल रहा है और दायां घूम जाएगा तो फिर दायां घूम जाएगा तो फिर किस दिशा की ओर जाएगा, वो दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि इस दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और यहाँ दक्षिण दिशा की ओर जाने के बाद फिर से दायां अगर वो घूम जाता है तो दायां घूमेगा तो किस दिशा की ओर जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर, इस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। अब मतलब वो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में चलते चले जा रहा है। फिर कहीं पर मोड़ आया और फिर से उसने दायां टर्न ले लिया, तो फिलहाल तो कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम। और यहाँ से अगर वो दायां मुड़ गया तो किस दिशा की ओर चलेगा, ये किस दिशा की ओर चलेगा, उत्तर दिशा की ओर। और इस प्रकार से देखो मैंने केवल एक ही टर्न को लिया है, दाएं मुड़ने को, है ना। तो यहाँ पर मैं इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, केवल आपको भी एक ही चीज़ याद रखना है, दायां मोड़। यदि कोई व्यक्ति दायां घूमता है, अपने आप से राइट टर्न लेता है तो क्या होगा, ये बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। दायां टर्न होता है तो क्या होगा, तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक यंत्र जो शायद हम लोग जीवन में अपने लाइफ में डेली देखते हैं, जिसको नाम है घड़ी, क्लॉक, ठीक है। और ये इस प्रकार से, बाकी बीच का छोड़ दीजिए, है ना। 12, तो देखो 12 जहाँ पर जो लाइन बनेगी, क्या ये नॉर्थ को शो कर रहा है, जहाँ 3 की लाइन है क्या ये ईस्ट को शो कर रहा है, पूर्व को, जहाँ 6 की लाइन है क्या ये साउथ यानी दक्षिण को शो कर रहा है, और जहाँ पर ये 9 है क्या ये वेस्ट को शो नहीं कर रहा है, पश्चिम को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक हैंड ले लेता हूँ, जैसे मैं मिनट वाला कांटा ले लेता हूँ, मिनट वाला कांटा ले लेता हूँ इस प्रकार से, है ना। तो यही कांटा अब आपके हर एक दिशा को दर्शाएगा। देखिए अगर मिनट वाला कांटा कहाँ पर है, 12 पे, यानी कि कौन सी दिशा पे चल रहा है, उत्तर दिशा पे। यदि सुई जो है वो 3 पे है, यानी कौन सी दिशा पे, पूर्व में। यदि 6 पर है तो दक्षिण पे, यदि 9 पर है तो पश्चिम पे, ठीक है। तो देखिएगा अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति चल रहा है उत्तर दिशा की और दाएं घूम जाता है तो कौन सी तरफ आ रहा है, इस साइड में। तो मैं क्या ऐसा नहीं बोल सकता कि घड़ी की सुई किस तरफ जाती है, घड़ी की सुई हमेशा इस तरफ जाती है, घड़ी की सुई हमेशा इस तरफ जाती है। यानी कि अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और दाईं ओर घुमा, यानी कि वो किस तरफ टर्न ले लेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ चल रहा है इस प्रकार से, चलते 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 जा रहा है और ये दायां घुमा तो इस तरफ से इस साइड टर्न ले लेगा, है ना। तो इस साइड अगर वो टर्न लेगा मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, यहाँ से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, ठीक। तो ये घड़ी की सुई किस तरफ जाएगी, इस साइड जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो देखो दायां मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज घूमा, ठीक। अब वो किस दिशा में जा रहा था, देखिए पूर्व दिशा में, और फिर दायां घूमा। तो देखो घड़ी की सुई अगर 3 पर है तो दायां घूम रहा है तो नीचे जा रहा है, और घड़ी की सुई हमेशा कहाँ जाती है, नीचे की ओर। तो देखिए पूर्व की तरफ से भी जा रहा है और दायां घूमेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। सेम उसी प्रकार से अगर वो दक्षिण की ओर जा रहा है तो दायां घूमेगा तो देखिए किस तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ। और ये देखिए दक्षिण की तरफ देख रहा है, यानी कि सुई कहाँ पर है, 6 पर। और यदि सुई घड़ी की ओर घूमेगी तो कहाँ जाएगी, सुई इस दिशा में। यानी कि यहाँ से भी दायां घूमेगा तो कहाँ जाएगा, वो घड़ी की दिशा में। यानी कि अब देखो एक ही दिशा बच गई, पश्चिम। अब पश्चिम की अगर है, पश्चिम की ओर जा रहा है और दायां घूमा तो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी कि घड़ी की सुई कहाँ पर है, 9 पे, और दायां घूमेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। देखिए दोनों में सिमिलरिटी, दोनों जो डायग्राम उसमें सिमिलरिटी। तो यहाँ पर मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ केवल इसी को ध्यान में रखना है, दूसरे वाले को भूल जाइए, उसको कॉन्सेप्चुअली निकाल लेंगे हम लोग। तो यदि कोई व्यक्ति दायां घूम रहा है, दायां मुड़ रहा है, तो किस दिशा में टर्न करेगा, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, जिसे कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में देख रहा हो और वह दाईं ओर घूमेगा तो किस दिशा में जाएगा? वह जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई जिस तरफ जाती है। तो माइंड में सेट कर लीजिए, कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा हो, किसी भी दिशा में जा रहा हो, अगर वह दाईं ओर घूमता है, अगर वह दाईं ओर घूमता है तो वह घड़ी की सुई जिस तरफ घूमती उसी साइड मुड़ेगा। वो घड़ी की सुई जिस तरफ मुड़ता है उसी साइड वो घूमेगा। बस माइंड में ये सेट कर लीजिए। अगर वो बाएं घूमेगा, मैंने अभी क्या बोला, दाईं ओर घूमता है, दायां राइट, अगर वो राइट टर्न लेता है, दायां ओर घूमता है तो घड़ी की सुई जिस दिशा में जाती है। बट यदि वो दायां मुड़ेगा ही नहीं, यदि वो दायां मुड़ेगा ही नहीं, यानी कौन सा टर्न लेगा? वो दायां नहीं मुड़ेगा तो कौन सा टर्न लेगा? बायां। अब जब दायां घूम ही नहीं रहा है तो घड़ी की दिशा में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो किस दिशा में जाएगा? घड़ी के विपरीत। तो मैं दूसरे वाले पार्ट को नहीं लिख रहा हूँ, केवल एक ही पार्ट को लिख रहा हूँ। दायां मुड़ेगा यानी राइट टर्न लेगा तो घड़ी की दिशा में जाएगा, और जिसे क्लॉकवाइज बोला जाता है, और हिंदी में इसी को बोला जाता है दक्षिणावर्त। अगर कोई एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला, ये एक स्थान है, यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, तो मैं उत्तर दिशा की ओर ऐसे लाइन बना दूंगा, क्योंकि उत्तर दिशा इस प्रकार से, चलो और जितनी बड़ी हम लोग बना सकें, इस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर गया। और यहाँ से अगर वो दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा, तो दायां शब्द सुनते ही समझ जाइएगा कि घड़ी की दिशा में। तो ये देखो, ये घड़ी की सुई है ना, घड़ी की सुई के पॉइंट, आदमी यहाँ खड़ा है। अब वो दाएं घूमेगा तो घड़ी की सुई किस तरफ जाएगी? इस साइड, इस तरफ जाएगी, यानी घड़ी की सुई की दिशा में इस साइड वो टर्न हो जाएगा, दायां मुड़ेगा तो। और बोलेगा, मान लीजिए यहाँ से भी वो 3 किलोमीटर चला, तो ये मैंने 3 किलोमीटर यहाँ तक उसको दूरी चलवा दिया, ठीक। फिर यहाँ से अगर वो दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से अगर वो दाएं मुड़ता है, तो देखो अभी घड़ी की सुई कहाँ पर है? घड़ी की सुई की अगर मैं बात करूँ तो घड़ी की सुई किस पर है? 3 पर। और दाएं घूमेगा तो घड़ी की सुई की तरफ जाएगा, तो नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ से वह व्यक्ति किस साइड जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ से अगर उसने यहाँ से 2 किलोमीटर चला तो यहाँ तक पहुँचा, अब वो किस दिशा में देख रहा है? देखो घड़ी की सुई, अब ये पीछे का भूल जाइए, ये लास्ट वाले लाइन को देखिए। घड़ी की सुई अब कहाँ पर है? अब 6 पर है, यानी कि घड़ी की सुई 6 पर है, मतलब किस दिशा की ओर देख रहा है? दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की तरफ देख रहा है, और फिर से यदि वह दाएं मुड़ता है यहाँ से, तो फिर से दाएं मुड़ेगा, मतलब किधर जाएगा? घड़ी की तरफ, घड़ी की सुई की ओर, यानी कि इस तरफ। और यहाँ से दाएं मुड़कर अगर वो यहाँ पर 1 किलोमीटर भी चलता है तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनते चले जाएगा। कहीं पर अगर वो बाएं मुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर वो बाएं मुड़ जाता है, कि यहाँ से अगर वो बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर, बायां, हमने तो सीखा था दायां घड़ी की दिशा में, लेकिन वो मुड़ गया बायां। तो जब वो दायां मुड़ ही नहीं रहा है तो घड़ी की दिशा में जाएगा भी नहीं, और घड़ी की दिशा में जाएगा ही नहीं तो दूसरी कौन सी दिशा बची? घड़ी के विपरीत। यानी कि अगर वह बायां मुड़ता है तो घड़ी के दिशा की तरफ जाएगा ही नहीं, वो किस दिशा की तरफ जाएगा? घड़ी के विपरीत। और घड़ी की सुई तो उस तरफ जाती है, तो घड़ी का विपरीत किस साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ से वह बायां मुड़ गया। और यही कॉन्सेप्ट है कि आप माइंड में सेट कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आप कहीं पर भी दाएं और बाएं में गलत नहीं होंगे। ये मेरा लॉजिक है जिसके थ्रू आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक ही चीज़ को याद करो, दोनों को मिलकर हौच-पौच मत कर दीजिए, आप उसको दोनों को मिक्स मत करें। दायां मुड़ता है यानी घड़ी की दिशा, बायां मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत, और अंत में आप भूल जाते हैं। एक ही चीज़ को याद रखिए, दायां घूम रहा है मतलब घड़ी की तरफ जा रहा है, और दायां नहीं मुड़ेगा मतलब नहीं जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एक होता है जिसमें केवल डायरेक्शन पूछता है, एक होता है जिसमें क्या पूछता है? केवल डायरेक्शन, है ना। तो देखो डायरेक्शन 2 प्रकार से पूछता है, यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन 2 प्रकार से पूछेगा। डायरेक्शन यानी कि दिशा पूछेगा। कैसे पूछेगा? कि कोई व्यक्ति एक जगह से शुरुआत की और ऐसे दाएं बाएं घूमते हुए कहीं पर जाके वो रुक गया, है ना। और रुक गया मतलब कहीं भी नहीं देख रहा है, जिधर रुका उसी साइड देख रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है? मुख दिशा, मुख किस दिशा की ओर है, या फिर बोलेगा कि बताइए अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है ना। फेस डायरेक्शन अगर मैं जिसको बोलूं तो फेस डायरेक्शन, फेस डायरेक्शन, है ना, कि अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। और दूसरा होता है किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी स्थान के सापेक्ष किसी और बिंदु की स्थिति, है ना, जिसको मैं अगर बोलूं तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन, ठीक। किसी एक व्यक्ति
किसी एक व्यक्ति या स्थान के सापेक्ष, किसी एक व्यक्ति या स्थान के सापेक्ष अन्य व्यक्ति या अन्य जगह की स्थिति, व्यक्ति या स्थान की स्थिति, या हम लोग इसको बोल सकते हैं सापेक्षिक दिशा। एक व्यक्ति, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे इस ओर दाईं ओर खड़े हैं, तो बोला जाएगा कि मैं जैसे राम हूँ और अगला व्यक्ति श्याम है, तो बोलेगा कि श्याम राम से किस दिशा में है। मैं राम हूँ, कोई एक व्यक्ति श्याम है, तो बोला जाएगा कि श्याम जो है वो इस राम से किस दिशा में खड़ा है। तो जिससे भी बोला जाता है, अभी इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे भी बोला जाता है वहाँ से दिशा देखी जाती है ना। अंततः इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है, बताइए एक व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति ये उत्तर की ओर चला, दाएं घुमा, फिर नीचे आया और फिर यहाँ आया और फिर एकदम आके इसके बराबर इस जगह पे आकर वो रुक गया, है ना। तो सापेक्षिक दिशा में अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, बताइए अंत में वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में रुका है। अपने प्रारंभिक स्थान से अब वो किस दिशा में, तो मुझे इसके प्रारंभिक स्थान से देखना पड़ेगा कि वो किस दिशा में। ऊपर मिलता तो उत्तर की ओर बोलता, नीचे मिलता तो दक्षिण की ओर बोलता, इस साइड मिलता तो पश्चिम, और वो किस तरफ मिला, देखो पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर। तो मैं बोलता कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। इसे कहा जाता है सापेक्षिक दिशा, या किसी एक व्यक्ति स्थान के सापेक्ष में अन्य व्यक्ति की दिशा। ये दो प्रकार से हमें दिशा का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें आता है डायरेक्शन का क्वेश्चन। डायरेक्शन दूसरा पूछता है, सॉरी डायरेक्शन नहीं, दूसरा होता है डिस्टेंस का, दूसरा होता है डिस्टेंस, ठीक है, दूरी। तो यहाँ पर भी दूरी दो प्रकार से पूछी जाती है। दूरी कैसे दो प्रकार से पूछी जाती है, एक होता है चली गई दूरी, ट्रैवल्ड डिस्टेंस, और दूसरी होती है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, या इसी को बोला जाता है न्यूनतम चली गई दूरी, न्यूनतम चली गई दूरी। न्यूनतम चली गई दूरी और ये चली गई दूरी में हम लोग अगर ये शब्द को छोड़ दिए तो देखो ये वही बन जाती है, लेकिन अगर सामने न्यूनतम रखा है मतलब ये वाली दूरी पूछ रहा है। या फिर बोलता है दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी। दो स्थानों के बीच की दूरी का मतलब ये है कि कोई अगर व्यक्ति एक प्रारंभिक स्थान से चलना चालू किया और ऐसा चलते हुए यहाँ आकर वो रुक गया है, तो बोलेगा कि बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बोलेगा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो दूरी मतलब एकदम हमें सीधी दूरी देखनी होती है, एकदम सीधी दूरी, और इसी को बोला जाता है न्यूनतम दूरी, या इसी को बोला जाता है चली गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम चली गई दूरी, या दो स्थानों के बीच की दूरी। आपको सीधा बोलेगा कि बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हमें ये जो दूरी है इसको कैलकुलेट नहीं करना है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है बोला तो एकदम सीधी लाइन बनेगी, एकदम सीधी लाइन। और ये जो फर्स्ट लाइन है कि बताइए उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है। हाँ, तो उसके द्वारा चली गई दूरी है, तो जितनी दूरी उसने चला है हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और सभी को ऐड करके हम लोग आंसर कर देंगे। ये कहलाता है केवल चली गई दूरी। तो देखिए ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको इसमें जितने भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग नॉर्मली इसको समझते हैं कि हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसा जैसा वो बोल रहा है, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक औरत दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलती है। तो मैं एक स्थान ले लेता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कहीं से भी शुरुआत कर देते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो दक्षिण की ओर जा रही है, दक्षिण कहाँ जाते हैं, नीचे, तो दक्षिण की ओर सीधा नीचे की ओर जाती है, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो ये देखो मैं कुछ दूरी बना रहा हूँ, ये 15 किलोमीटर, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर से जो बड़ी दूरी होगी, जैसे 20 आ गई, 25 आ गई, जितनी भी आई, तो इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, और 15 से छोटा आ गया तो इससे थोड़ी छोटी लेंथ बनाएंगे, है ना, ताकि दूरियों में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि दूरी की वजह से दिशा बदल जाती है,
ठीक है। तो देखो दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर, तो देखो कौन सा टर्न लिया, दाएं मुड़ा, तो दायां घूमेगा मतलब ये घड़ी की किस तरफ जाएगा, घड़ी के सुई की ओर जाएगा। तो घड़ी की सुई किस साइड जाती है, इस तरफ, घड़ी की सुई इस तरफ जाती है, तो दायां मुड़ेगा तो कौन से साइड जाएगा, इस साइड। तो देखो यहाँ से वह इस तरफ की ओर मुड़ा, इस दिशा की ओर मुड़ा, है ना। दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर जा रहा है, 35 किलोमीटर। तो देखो 15 है तो इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना देता हूँ, 35 किलोमीटर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये इस प्रकार से। ये दाएं मुड़कर यहाँ से दायां टर्न लिया इसलिए राइट लिख रहा हूँ, और कितने मुड़ चला, 35 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं पुनः दाएं मुड़ती है, यानी कि यहाँ से फिर से दाएं मुड़ती है, तो दाएं मतलब फिर से घड़ी की तरफ। तो ये देखो ये जो लास्ट में आपने लाइन बनाए होंगे ना, उसको घड़ी की सुई मान लीजिएगा। अब ये घड़ी की सुई है, दायां मुड़ता है मतलब घड़ी की तरफ मुड़ेगा, तो ये घड़ी की सुई कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से वो कौन सा टर्न लेगा, ऊपर की तरफ टर्न लेगा, और ऊपर की तरफ टर्न लेगा तो पुनः दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर फिर से चलती है। तो देखो ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो इसके बराबर लेंथ में आ जाएगा भाई, यहाँ पर बराबर लेंथ में आ जाएगा। और ये एरो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको फेस बता सकूँ कि इस समय जब वो चल रहा था तो उसका फेस ऊपर की तरफ था। हमेशा अपने सीधा जिस तरफ चल रहा होगा उसी तरफ तो फेस होगा, या ऐसा तो नहीं कि फेस इधर और चल वो साइड में रहा होगा, है ना। जिस तरफ फेस होता है उसी साइड जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से वो चलते हुए 35 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर, तो इसके एकदम बराबर लेंथ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी 15 है ये भी 15 है, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है, अब वह बाएं मुड़कर, अब यहाँ से वो बाएं मुड़ा, क्या वह दाएं मुड़ा, अगर वो यहाँ से दाएं मुड़ता तो किधर जाता, घड़ी के सुई की तरफ, लेकिन वो यहाँ से दाएं नहीं मुड़ा, वो कहाँ मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। तो जब वो दायां गया ही नहीं तो घड़ी की तरफ जाएगा भी नहीं, और घड़ी की तरफ नहीं जाएगा तो कौन सा बचा, घड़ी के विपरीत, यानी कि इस समय वो किस तरफ टर्न लेगा, इस साइड। घड़ी की सुई किस इधर आती है, लेकिन ये घड़ी की सुई की तरफ जाएगा क्या, नहीं, ये किस तरफ जाएगा, दूसरे साइड। तो ये दूसरे साइड गया और यहाँ से वो बाएं टर्न हो गया। ये देखो यहाँ पर भी दायां मुड़ा है, यहाँ पर बायां मुड़ा है, और बायां मुड़कर वो कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। देखो 5 किलोमीटर को मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि वो यहाँ पर जाकर अब रुक गई। ये उसका लास्ट पॉइंट, ठीक। तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, बताइए वह किस दिशा में जा रही है, यानी कि अंत में यहाँ पर वो पूछ रहा है कि बताइए वो कौन सी दिशा की ओर जा रही, कौन सी दिशा में उसका फेस है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, या फिर वह किस दिशा में जा रही। तो बताइए कौन सी दिशा में जा रही है, वो पश्चिम दिशा की ओर उसका फेस है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पश्चिम। वो किस दिशा की ओर जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। अगर अब देखिए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है बोलता, तो प्रारंभिक स्थान क्या, देखो मैंने जो सेकंड वाली जो दिशा बोला था, सेकंड वाली जो दिशा बोला था, एक स्थान के सापेक्ष दूसरे स्थान की स्थिति, है ना, ये वो वाली दिशा पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से अब वो किस दिशा में। तो मुझे कहाँ से नापना है, मुझे उसको कैलकुलेशन कहाँ से करना है, ये प्रारंभिक स्थान से, कि इस प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष वो कौन सी दिशा में मिला। वो जो लास्ट में जो उसका लास्ट पॉइंट है वो प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष कौन सी दिशा में मिला। तो यहाँ पर मैं ऐसा डायरेक्शन बना जरूर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि देखो ये प्रारंभिक स्थान है और इससे वो सीधा इस तरफ मिला है, सीधा इस तरफ मिला है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से ये दिशा कौन सी कहलाएगी, पश्चिम दिशा कहलाएगी, यानी कि प्रारंभिक स्थान से भी वो किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है। अब देखिए उसके द्वारा नेक्स्ट में आते हैं, आ गया होगा शायद दोनों क्वेश्चन। उसके द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब सीधी दूरी, सीधी दूरी। तो उसके द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी, तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से एंड पॉइंट तक, अंतिम बिंदु तक सीधा दूरी, सीधी जो दूरी होगी, स्ट्रेट लाइन जो होगी, वही उसके द्वारा चली गई कौन सी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। तो मैं यहाँ से सीधी इसकी लंबाई नापूंगा और एकदम इसको मिला दूंगा इस प्रकार से, जैसे इसको मैं डॉट 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 के थ्रू मिलाया था उसी प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो डॉट 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 मिला रहा हूँ इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, देखो नीचे देखो ये 15 है तो ये भी 15 है, इसका मतलब ये नीचे 35 है, तो इतनी से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 35 इस पॉइंट तक। और यहाँ से वो फिर 5 किलोमीटर और चला है, यानी कि कुल मिलाकर इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के ये लास्ट पॉइंट तक ये 35 और वो 5 40 किलोमीटर उसकी न्यूनतम दूरी होगी। यानी कि उसने न्यूनतम कितनी दूरी तय किया है, 40 किलोमीटर, यानी उसने कितनी न्यूनतम दूरी तय किया है, 40 किलोमीटर। अब यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर एक और दूरी कौन सी आएगी, जैसे अभी मैंने बोला था उसके द्वारा चली गई दूरी, बताइए
न्यूनतम शब्द को हटा देगा, उसके द्वारा चली गई दूरी। तो चली गई दूरी जो होगी उसमें सारी दूरी कैलकुलेट हो जाएगी। क्या करेंगे हम लोग, 15 किलोमीटर प्लस ये 35 किलोमीटर प्लस ये 15 किलोमीटर प्लस ये 5 किलोमीटर, इस प्रकार से पूरे 15 और 35 50, 50 और ये 15 65, 65 और ये 5 70 किलोमीटर के द्वारा चली गई दूरी है, न्यूनतम दूरी नहीं है, ये चली गई दूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी टेंशन नहीं है, बस एक ही जगह टेंशन है, लेफ्ट और राइट में। अपने घर से रिमी 20 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, है ना। तो ये देखिए मैं घर बना रहा हूँ, ये उसका घर है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ST लिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका घर है। यहाँ से वो 20 किलोमीटर कहाँ गई, उत्तर की ओर। उत्तर किस साइड होता है, ऊपर की ओर। तो आप सीधी लाइन खींच दीजिए इस प्रकार से उत्तर की ओर, ये 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, फिर वह बाएं मुड़कर, किस तरफ मुड़ रही है, वो बाईं ओर मुड़ रही, तो घड़ी की तरफ जाएगी क्या, नहीं जाएगी, दायां मुड़ेगा तभी बाएं घड़ी की तरफ जाएगा। यहाँ पर बायां मुड़ा, बायां मतलब घड़ी की तरफ जाएगी क्या सुई, नहीं जाएगी, किस तरफ जाएगी, इस साइड। तो बायां मुड़ा, बायां मुड़कर फिर 15 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से बायां मुड़कर वो 15 किलोमीटर इस साइड चलेगी, थोड़े 20 किलोमीटर से कम बना देते हैं, ये 15 किलोमीटर चल गई, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है, यानी कि दोबारा फिर से बाएं मुड़ती है, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ती है, तो फिर घड़ी की तरफ जाएगी क्या, नहीं जाएगी, फिर वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। तो फिर बाएं मुड़कर कितना चलती है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलती है, मतलब देखो ये 20 है तो ये 10 उसका आधा ही होगा, इतना लेता हूँ, ये 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, और फिर से बाएं मुड़ती है, यानी कि यहाँ से भी फिर से बाएं मुड़ती है। तो देखो उसका फेस कौन सी दिशा में है, दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है। और अगर वो दायां मुड़ती तब ये घड़ी की तरफ बदलता, ये घड़ी की तरफ, ये सुई घड़ी की तरफ जाता, घड़ी की सुई की ओर। लेकिन फिर से यहाँ से बाएं मुड़ गया, यानी कि घड़ी की तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत इस साइड कितने किलोमीटर चलती है, वो 15 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से फिर से वो बाईं ओर मुड़कर वो कितने किलोमीटर चलती भाई, 15 किलोमीटर चलती है। और ये देखो जब ये 15 है तो ये भी तो 15 ही होगा, और यहाँ आकर वो मिल जाती है। मैं 20 को थोड़ा इधर बाहर लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 20 है ना, तो ये 15, ठीक है। और उसका लास्ट पॉइंट अब ये देखिए, ये है मेरे ख्याल से, यस बिल्कुल लास्ट पॉइंट ये है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, यानी कि उसके घर से अब वो किस दिशा में प्राप्त हो रही है। तो वह अपने घर से, देखिए उसके घर से, यानी कि मुझे उसके घर पे देखना पड़ेगा, उसके घर से वो किस दिशा में प्राप्त हो रही है, अंतिम स्थिति उसकी किस दिशा में आ रही है। तो देखिए उसके घर से अंतिम स्थिति कौन सी दिशा में आ रही है, उत्तर दिशा की ओर आ रही है, नॉर्थ की ओर आ रही। तो मेरा आंसर इसका क्या होगा, उत्तर दिशा। वह अपने घर से किस दिशा में है, अभी उत्तर दिशा में है, ठीक। इसके साथ साथ अगर वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए वह किस दिशा की ओर गमन कर रही है, किस दिशा की ओर जा रही है। तो देखिए लास्ट में वो किस दिशा की ओर जा रही थी, पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। अगर यहीं पर पूछता कि बताइए अंत में वो किस दिशा की ओर जा रही है, यानी कि उसका फेस किस दिशा में है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होता, फिर पूर्व होता, क्योंकि अंत में वो किस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। और एक क्वेश्चन क्या कि बताइए उसके द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी क्या है, उसने न्यूनतम कितनी दूरी तय करी। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी को ही कैलकुलेट करना होता है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 20 है, अब 20 में से ये देखो 10 वापस आ गया, तो इधर कितना बचा होगा, जब वो 10 है तो इधर 10 बचा, यानी कि इधर साइड भी वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगी, 10 किलोमीटर। यानी कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है वो, 10 किलोमीटर। न्यूनतम चली गई दूरी कितनी, केवल 10। अगर इसी जगह पर आपको बोलता कि बताइए उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी में हमें पूरी नापते, 20, 15, 10, फिर से 15। क्लियर। करण पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि करण यहाँ से शुरुआत किया और 5 किलोमीटर किस दिशा की ओर चला, पूर्व की। देखो पूर्व किस साइड है, आप ये अगर याद नहीं तो ये याद रखिएगा, इस प्रकार से आप अलग से बना लीजिएगा, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम, है ना, वेस्ट, ठीक है। तो एक स्थान से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बायां मतलब घड़ी के विपरीत, बायां मतलब घड़ी के विपरीत, यानी कि कहाँ जाएगा वो, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चलता है। और कितना चलता है, फिर से 5 किलोमीटर चलता है, फिर से 5 किलोमीटर चलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। देखिए करण 5 किलोमीटर कहाँ चला,
पूर्व की तरफ चला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बाएं मुड़कर वो फिर 5 किलोमीटर चला, ये फिर 5 किलोमीटर मैंने चला दिया उसको, ठीक है। फिर से 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ पर वो दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के तरफ मुड़ता है, घड़ी के दिशा की ओर मुड़ता है, घड़ी की सुई की ओर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता था, यानी कि यहाँ से दायां मुड़ता है मतलब इस तरफ। और कितना चलेगा वो? 4 किलोमीटर चला। तो ये 5 किलोमीटर से थोड़ा कम बनाते हैं, 4 किलोमीटर वाला, ठीक है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वह फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर से दाएं मुड़ता है और 2, तो दाएं कहाँ जाएगा? नीचे। और दाएं मुड़कर वो कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। देखिए 5 है तो ये 2 को और छोटा ले लेते हैं, ये 2 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। बोलता है अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए अंत में कौन सी दिशा की ओर उसका फेस है, ये देखिए उसका फेस कौन सी दिशा की ओर है? दक्षिण की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है, नीचे की तरफ है मतलब दक्षिण की दिशा की ओर है। तो अंत में वो किस दिशा की ओर जा रहा है बोलेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा, ठीक है, साउथ, ठीक। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे क्या बन सकता है कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो इसको मैं लॉजिक देता हूँ, देखिएगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अगर पूछता तो मैं क्या करता, उसके प्रारंभिक स्थान पर ऐसा डायरेक्शन देखता, इस प्रकार से डायरेक्शन देखता। अगर सीधे ऊपर की ओर मिलता तो उत्तर, सीधे इस तरफ मिलता, देखो इसी चीज़ को अगर मैं आगे बढ़ाता और सीधे इस साइड यहाँ पर कहीं मिलता तो कहलाता पूर्व। दक्षिण की ओर मिलता तो दक्षिण कहलाता, उधर मिलता तो पश्चिम कहलाता। बट इस केस में ना तो वो उत्तर दिशा में मिला है और ना ही वो पूर्व दिशा में मिला है, ना ही वो उत्तर दिशा में मिला है और ना ही वो पूर्व दिशा में मिला है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं उसके मध्य के डायरेक्शन में, बीच वाली दूरी पर, ठीक है। तो फिलहाल तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगर इसी की जगह पूछता कि बताइए वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से देखो तिरछा है, ये किसी डायरेक्ट दूरी पर, डिस्टेंस पर, डायरेक्शन पर नहीं है, है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की ओर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं। मिटा रहा हूँ इसे, इसका आंसर तो दक्षिण होगा, लेकिन जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट किया उसके लिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी जो दिशाएं थी वो कुछ ऐसी थी। इसे कहा जाता है पूर्व, ये दक्षिण, ये उत्तर और ये पश्चिम, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति सीधा सीधा ऊपर की ओर मिले, सीधा सीधा ऊपर की ओर मिले तो कौन सी दिशा कहलाएगा? वो उत्तर। सीधा सीधा अगर वो सीधी लाइन एकदम सीधा नीचे की ओर मिले तो दक्षिण। सीधे इस तरफ मिले, सीधे इस साइड मिले तो कौन सी दिशा कहलाएगी? ये पूर्व। और सीधा इस साइड मिलेगा एकदम सीधे पर तो पश्चिम दिशा कहलाएगी। बट यदि वह हल्का सा भी ऊपर या नीचे होता है, कुछ इस प्रकार से, अगर वो इतने से ऊपर से लेकर के और ये सीधे लाइन से अगर हल्का सा विचलित होकर इतने इलाके में आए, यानी कि सीधा ना होकर के कहीं बीच के इस कोई भी इतने एरिया में अगर होगा, तो ये पूरी दिशा जो कहलाती है वो कहलाती है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। इस बीच में कोई भी स्थान पर अगर वो मिलेगा तो उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से ये उत्तर और ये पश्चिम के बीच के ठीक बीच में तो होती है उत्तर, कौन सी? उत्तर पश्चिम दिशा। लेकिन इस पूरे इलाके को, इस पूरे एरिया को भी हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम दिशा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र। इसे हम बोल सकते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र। सेम अगर दिशा की बात करूं तो एकदम ठीक बीच में पश्चिम और दक्षिण के ठीक बीच में यहाँ पर कौन सी दिशा होगी? ठीक बीच में, यहाँ से भी उतना ही और इस साइड से भी उतना ही, दोनों साइड से बराबर होगा। तो ये ठीक बीच में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट। ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। और उसी प्रकार से ये जो देखो दक्षिण और पूर्व के ठीक बीच की जो दिशा होगी वो कहलाएगी दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट दिशा।
ठीक। और ये पूरे क्षेत्र को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे क्षेत्र को, इतने पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व क्षेत्र कहेंगे। ठीक। अब इस क्षेत्र में कहीं पर भी पॉइंट मिल जाए तो हम उसको उसी दिशा की ओर मानेंगे, हम उसको उसी दिशा की ओर मानेंगे। जैसे अब स्टार्टिंग पॉइंट करण का यहाँ था, और अगर मैं सीधा देखता तो सीधा इस प्रकार से किस साइड मिलता, पूर्व की ओर, और सीधे ऊपर की ओर मिलता तो कहाँ मिलता, उत्तर की ओर। लेकिन जो उसकी लास्ट वाली स्थिति बन रही थी वो इस साइड बन रही थी, है ना। ऐसा चलते हुए आया और यहाँ आके रुक गया था, तो ना तो वो पूर्व में मिल रहा है और ना ही वो उत्तर में मिल रहा है। वो कहाँ मिल रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच में कहीं पर मिल रहा है। एग्जैक्ट बीच नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पर भी बीच में मिल रहा है। तो ये जो है अपने प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष, स्टार्टिंग पॉइंट के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, अभी ये कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। अगर इसमें आ जाता तो बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष किस दिशा में है, तो मैं यहाँ पर आंसर करता उत्तर पूर्व दिशा। शायद कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ और बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर से वही हम लोग करते हैं, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर हम लोग चला देते हैं उस व्यक्ति को। 10 किलोमीटर चल रहा है तो ले जाते हैं। 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। दायां मुड़ रहा है भैया, मतलब घड़ी की तरफ जाएगा। तो दायां मुड़ रहा है मतलब घड़ी की तरफ जाके कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है। तो उससे थोड़ा छोटा बना देते हैं इस प्रकार से। देखिए ये 8, चलो अगर बराबर दिख रहा है तो किसी 10 वाले को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 10 किलोमीटर, फिर दायां मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से फिर से दायां मतलब घड़ी की तरफ चलता है, और ये 5 किलोमीटर मैंने इतना बना दिया, ये 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से बायां मुड़ता है, अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है। बायां मतलब अब घड़ी की तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, घड़ी के विपरीत जाएगा। तो घड़ी के विपरीत मतलब घड़ी की सुई उधर जाती, घड़ी की सुई उस साइड जाती, लेकिन घड़ी के विपरीत मतलब इस तरफ। और कितना चलता है यहाँ से, 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर मैंने बना दिया। ठीक है, 8 का आधा मान के चलिए। फिर दाएं मुड़ता है भाई, अब यहाँ से वो दाएं मुड़ता है, यहाँ से राइट साइड टर्न करता है। तो दायां मतलब अब देखो घड़ी की सुई कहाँ जाएगी, दायां मतलब घड़ी की तरफ, तो घड़ी की सुई कहाँ जाएगी, नीचे की ओर, यानी कि नीचे की तरफ टर्न करता है और 5 किलोमीटर चलता है। और ये 5 किलोमीटर चल के यहाँ पर आ जाता है। ठीक, यहाँ पर आके रुक जाता है शायद। ये सीधी लाइन है भाई, एकदम सीधी। ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये 10 किलोमीटर ऊपर चला, और ये देखो यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे आया, और फिर 5 किलोमीटर यहाँ नीचे आया। मतलब एकदम सीधी लाइन पर मिल रहा होगा, ये एकदम सीधी लाइन पर मिल रहा होगा। ये अंतिम स्थान जो है एकदम सीधी लाइन पर मिल रहा होगा। और कितनी दूरी पर है बोल रहा है, तो वह बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो कौन सी दूरी की बात कर रहा है ये बात कर रहा है न्यूनतम दूरी की। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी। तो ये देखो मैंने सीधी दूरी खींच दिया हूँ, और ये सीधी दूरी पे बताइए कितने किलोमीटर की दूरी होगी। तो देखो ये 8 है, तो इस 8 को यहाँ तक लेकर आता हूँ, तो इस जगह तक, यहाँ तक ये 8 है, तो ये 8, देन ये 4 है तो इधर वाला 4, और कुल मिलाकर ये अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हो जाएगा, अब 8 और ये 4 कितने किलोमीटर दूरी पर होगा, 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और किस दिशा में होगा बोलेगा, तो देखो यहाँ से भी सीधी दूरी पर मिल रहा है, एकदम सीधी दूरी पर मिल रहा है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से 12 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में होगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। हमें ये सब बनाना नहीं है, बस ये इमेजिनेशन का काम है कि आप यहाँ से यहाँ तक ये 8 और ये 4 12 आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये 5 और ये 5 10 इसी के बराबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चल रहा है, मतलब ये है स्थान जहाँ से दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, एक दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चल रहा है इस प्रकार से। एक मिनट, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ये स्थान है, और यहाँ से वो 8 किलोमीटर कहाँ चला, दक्षिण की ओर ये 8 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़कर, यानी कि दायां मतलब किस तरफ जाएगा, ये घड़ी की तरफ, घड़ी की सुई की तरफ दायां मुड़ रहा है, यानी उस साइड। और कितना चल रहा है, दायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर है।
ठीक है, दायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो बहुत छोटा सा बनेगा, 8 के हिसाब से बहुत छोटा सा। ठीक, फिर बोलता है फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर यानी कि यहाँ से दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से घड़ी की तरफ जाएगा और घड़ी की सुई ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ टर्न किया और 12 किलोमीटर चलता है, और यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 मतलब कुछ इस प्रकार से, ये देखिएगा ये 8 है तो ये यहाँ तक किसके बराबर लेवल तक, तो 8 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो 8 नहीं 12 चला, मतलब और 4 चलेगा ऐसा इधर कहीं, और यहाँ जाके वो रुक जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, तो उसका प्रारंभिक स्थान ये है और यहाँ से वो कितनी दूरी पर है, यानी कि सीधी दूरी, यहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में। तो सबसे पहले तो दिशा नाप लीजिए। यहाँ पे अगर मैं दिशा की बात करूँ तो कहाँ से नापना पड़ेगा मुझे, प्रारंभिक स्थान से। तो ये प्रारंभिक स्थान पर दिशा देखिए, ये प्रारंभिक स्थान पर अगर मैं दिशा देखता हूँ तो प्रारंभिक स्थान पर ना तो वो उत्तर की ओर मिल रहा है देखिए, और ना ही वो पश्चिम की ओर मिल रहा है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। कौन सी दिशा में आ रहा है वो, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन में से ट्रेस कर लेना किस में उत्तर और पश्चिम लिखा है। दूरी अभी हम निकालते हैं, फिलहाल अभी ना तो वो उत्तर में मिल रहा है और ना ही वो पश्चिम में मिल रहा है, इसलिए कौन सी, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, यानी कि कौन सी दिशा में, वो उत्तर पश्चिम दिशा में। तो A B C D जिस भी ऑप्शन में उत्तर पश्चिम लिखा होगा 2-3 ऑप्शन में, उसी में से कोई एक आंसर होगा हमारा। अब हम दूरी निकालते, कितनी दूर बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से एकदम सीधी दूरी, ये जो दूरी है वो एकदम प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी होनी चाहिए, उसी को तो बोल रहे हैं कितनी दूर। तो यहाँ से सीधी दूरी हमें निकालना है, ये सीधी दूरी। अब ये अगर किसी दिशा में मिलता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में मिलता, तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा किया था वैसा हम बना लेते, बट यहाँ पर वो सीधी दूरी पे नहीं मिला हमको, ये सीधी दूरी मिल रही है जो बीच में है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, जिसमें सूत्र क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये सूत्र होता है इसका, है ना। लेकिन इसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ती समकोण त्रिभुज की, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। तो हम क्या करते हैं, ये देखिएगा, ये प्रारंभिक स्थान से एक लंब इस प्रकार से यहाँ पर डाल देते हैं, एकदम सीधी लाइन, इसके समांतर यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब ये 8 है तो इस तरफ बचा, ये भी 8 होगा। तो यहाँ से तो यहाँ तक कितना था, 12, 12 में से 8 यहाँ तक ही हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 4। तो ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाया तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम यहाँ पर इसी बस समकोण त्रिभुज का यूज़ करेंगे, जहाँ पर देखो ये नीचे वाली जो भुजा है आधार, वो ये 3 है तो ये भी 3, और ये देखो ये इतना ही लंब कहलाएगा, ये इतने यहाँ से। ठीक है, तो लंब का मान कितना मिल गया, 4, आधार का मान कितना मिल गया, 3, तो यही तो कहलाएगा कर्ण, ये कर्ण कहलाएगा। और इसी को अब हम निकाल लेते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। तो लंब का वर्ग यानी 4 का वर्ग और आधार का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 होता है 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ गया 25, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 5, यानी कि वो कितने दूरी पर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो कितने किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर की होगी। तो ABCD में देखना किसी इसमें 5 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम लिखा होगा, वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया कि अगर जो है अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी मुख्य दिशा में नहीं मिल रहा है, कहीं बीच में मिल रहा है, किसी बीच में मिलेगा, चाहे वो उत्तर और पूर्व के बीच में हो, सॉरी उत्तर और पश्चिम के बीच में हो, उत्तर और पूर्व के बीच में हो, पूर्व और दक्षिण के बीच में हो, दक्षिण और पश्चिम, कहीं बीच में अगर मिलता है तो डेफिनेटली पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। और वो क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस सूत्र के थ्रू हम लोग उसका दूरी निकालेंगे, न्यूनतम चली गई दूरी या कितनी दूर है ये पूछेगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है 5 किलोमीटर, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक व्यक्ति पूर्व की ओर ये 4 किलोमीटर चलता है ना। फिर वह दाएं मुड़ता है,
दाएं मुड़कर यानी घड़ी की दिशा में, तो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और ये 2 किलोमीटर चला, केवल 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है, बायां यानी घड़ी की दिशा में नहीं जाएगा, वो किस दिशा में जाएगा, घड़ी के विपरीत। तो यहाँ से बायां मुड़े और बायां मुड़कर फिर से कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर साइड में फिर से 4 किलोमीटर चल लिया, इस साइड वो फिर से 4 किलोमीटर चल लिया, इस प्रकार से 4 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, फिर यहाँ से दाएं मुड़कर, अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है यानी कि घड़ी की तरफ मुड़ेगा और दाएं मुड़कर वो किस तरफ चलता है 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से फिर से वो 4 किलोमीटर चलता है और इस प्रकार वो यहाँ पहुँच जाता है। पहले देखो, सबसे पहले वो व्यक्ति पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर दाएँ मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी लास्ट के 2 बार वो 4-4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अंत में वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी पूछ रहा है, वो सीधी दूरी ये वाली, ये सीधी दूरी पूछ रहा है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि ये सीधी दूरी। तो सीधी सी बात है, अभी जैसे मैंने बोला था कि प्रारंभिक स्थान से देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं नहीं मिल रहा है, बीच में आ रहा है वो, यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो कैसा करें हम, किस प्रकार से त्रिभुज बनाएं, तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ये जितने नाप का है, तो देखो ये 4 और ये 2, यानी कि यहाँ से अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ इस प्रकार से, इसकी लंबाई का ये लंबाई का हो गया 2 इसके बराबर, और इस लंबाई का ये बराबर हो गया 4, है ना। तो इधर 4 और इधर 2, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक कितना 6, तो हम इसके बराबर डेप्थ में आ जाएंगे। फिर इस साइड बढ़ते हैं, तो ये देखिए 4, तो इस प्रकार से ये 4 यहाँ तक, और फिर ये 4, तो और उसके आगे 4, और इस प्रकार से हम लोग चाहें तो ये नीचे एक देखो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से मिल जाएगा, है ना। और समकोण देखो ये 2 और ये 4, ये हो गया 6, और इधर हो गया 4 यहाँ तक 4, और इस साइड में 4, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो हमें एक नीचे त्रिभुज मिल गया कुछ इस प्रकार से, है ना। और हमें ये दूरी नापना, ये वाली, ये जो डॉट 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 वाली, है ना। तो इधर 6 है, इधर 8 है, तो यही कर्ण का वर्ग वाला सूत्र लग जाएगा। अगर नीचे साइड नहीं बनाना था तो मैं क्या करता कि देखो इस वाली लाइन को, देखो ये 4 किलोमीटर, इसी को और 2 किलोमीटर बढ़ा देता, क्योंकि ये 2 है, तो यहाँ पर मैं डॉटेड करके अगर इस साइड ऊपर साइड नहीं बनाते तो हम नीचे साइड नहीं बनाते तो ऊपर भी बना सकते थे हम लोग। इसके बराबर ये 2 यहाँ तक लेंथ आ गई, और ये 4 के बराबर यहाँ तक लेंथ, अगर इसको हम मिला देते तो इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक 4 और इधर 4 8, ये पूरी लाइन बन जाती, और ये 2 और ये 4 6, इधर साइड भी एक इस तरफ ऐसे ऊपर एक त्रिभुज बन जाता। तो ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए, है ना, हमें तो एक समकोण त्रिभुज चाहिए बस। अगर किसी ने इस साइड ऊपर बनाया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो देखिए यहाँ पर फिर ये लंब और ये आधार, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर सीधा सीधा लंब कितना है 6, तो 6 का वर्ग, और ये आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग। बताइए 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 8 का वर्ग होता है 64। 64 और 6 70 और 30 100 100, यानी कि कर्ण का वर्ग आ गया 100। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 100 का क्यूब, वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी होगी 10 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 10 किलोमीटर। किस दिशा में है बोलेगा तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से ना ही वो पूर्व में मिल रहा है और ना ही वो दक्षिण में मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है दक्षिण और पूर्व के बीच में। यानी कि अगर वो बोलता किस दिशा में है तो मेरा आंसर क्या होता दक्षिण पूर्व दिशा होता, और कितनी दूरी पर, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर। इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट।